आखिर क्यों हुई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना? इस प्रश्न के उत्तर के लिए इतिहास की गहराइयों में उतरना पड़ेगा। इस बात में कोई दो राय नहीं कि 8 वर्ष की अल्पायु से युवा क्रांतिकारी तक के सफर में डॉक्टर हेडगेवार ने बहुत कुछ महसूस किया और समझा, जिस कारण उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। सत्ताईस सितंबर 1925 विजयदशमी को जन्मे इस संगठन की स्थापना के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, भारतवर्ष की स्वतंत्रता। दूसरा, हिंदू समाज का संगठन। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के पीछे का तत्काल कारण भारत की स्वतंत्रता था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना से पूर्व 1923 में वर्धा में आधारित स्वयंसेवक परिषद में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने कहा था कि प्रत्येक परिस्थिति से जूझकर मरने वाले स्वयंसेवक कार्यकर्ताओं की देश को आवश्यकता है। आज के संदर्भ में एक संगठन के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यह अत्यंत जरूरी है। संघ की स्थापना के बाद आजादी तक स्वयंसेवक जो प्रतिज्ञा लेते थे उसमें कहते थे, हिंदू राष्ट्र को स्वतंत्र करने के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। आजादी के बाद से बोला जाने लगा, हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का घटक बना हूं। आजादी के लिए संघ स्वयंसेवकों के बलिदान का एक लंबा इतिहास रहा है। अंग्रेज सरकार की खुफिया एजेंसीज की माने तो डॉक्टर हेडगेवार अंग्रेजों के विरुद्ध एक सशस्त्र क्रांति करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी। दूसरा विषय था हिंदू समाज का संगठन। भले ही डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में रहे हो, मगर कांग्रेस की मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति ने उनके मन को खिन्न कर दिया था। आजादी से पहले देश के भीतर दंगों ने देश के महापुरुषों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया था कि देश के हिंदुओं को संगठित होना चाहिए। ऐसा सोचने वालों में डॉक्टर हेडगेवार भी थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वैश्विक परिदृश्य में कुछ ऐसा घटित हो रहा था जो डॉक्टर हेडगेवार की इसी सोच को और बल प्रदान करने वाला था। प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद साम्राज्यों पर शासन की होड़ थी। जर्मनी के साथ साथ तुर्की भी युद्ध हार चुका था। तुर्की के नेता कमाल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था। चूंकि उस समय खलीफा मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता और प्रतिनिधि होता था, इसीलिए इस प्रस्ताव का प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ा। भारत के मुसलमान इससे अछूते नहीं थे और इसके कारण भारत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। 23 नवंबर 1919 को दिल्ली में 2 भाइयों शौकत अली और मोहम्मद अली जौहर द्वारा अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मौलाना आजाद, अजमल खान और हसरत मोहानी ने भी शिरकत की। कांग्रेस सरकार ने अंग्रेजों के खिलाफ शुरू हुए खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया, मगर देखते ही देखते समर्थन ने मुस्लिम कट्टरपंथियों के भीतर एक धार्मिक उत्साह को जन्म दिया। इसका पहला प्रकोप केरला की मोपला दंगों के रूप में सामने आया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार
इसमें हजारों हिंदुओं को मारा गया और धर्मांतरित किया गया। उस समय लिखे गए साहित्य के अनुसार गायों का कत्ल मंदिरों में किया गया, गर्भवती महिलाओं को निशाना बनाया गया, कई हिंदुओं को अधमरा करके उनको कुओं में डाल दिया गया। कांग्रेस पार्टी ने आधिकारिक रूप से इसका खुलकर कोई खंडन नहीं किया। कांग्रेस की तरफ से प्रेस में एक वक्तव्य जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कार्य समिति को इस बात का पछतावा है कि मोपलाओं के बीच कुछ कट्टरपंथियों द्वारा तथाकथित धर्म परिवर्तन की बात सामने आ रही है, लेकिन कांग्रेस लोगों से ये अपील करती है कि सरकार और प्रेरित कथन पर भरोसा न करें। मोपला के बाद मुल्तान, अमृतसर, आगरा, सहारनपुर और नागपुर में भीषण दंगे हुए जिसमें बड़ी तादाद में हिंदू मारे गए। महात्मा गांधी के साथ कई बड़े नेताओं को इन दंगों ने झकझोर के रख दिया। दंगों के बाद महात्मा गांधी ने लिखा कि मेरे मन में इस बात का कोई संदेह नहीं है कि दंगों में हिंदू को ज्यादा नुकसान पहुंचता है। मैं अपने अनुभवों के आधार पर यह कह सकता हूं कि मुसलमान दबंग और धमकाने वाला है और हिंदू एक डब्बू। 1923 में हिंदू महासभा के बेलगांव अधिवेशन में कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा था कि हिंदुओं में भीरुता तथा दुर्बलता न होती तो हिंदू मुसलमानों के बहुत से दंगे टल गए होते। इन दंगों से राष्ट्र के लिए विघातक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाने के कारण उनके लिए बहुत कुछ अंशों में जिम्मेदार हिंदुओं की दुर्बलता को दूर करना आवश्यक है। विनायक दामोदर सावरकर के अनुसार हिंदुओं को खिलाफत आंदोलन में झोंक दिया गया था, बिना उनके ये बताए कि इस आंदोलन में उनको किस प्रकार का नुकसान सहन करना पड़ सकता है। डॉक्टर हेडगेवार ने भी नागपुर में 2 दंगों को प्रत्यक्ष देखा था। डॉक्टर हेडगेवार को एहसास था कि हिंदुओं की दुर्बलता और भीरुता को खत्म करना आवश्यक है। नागपुर के प्रसिद्ध शुक्रवार तालाब के निकट गणेशपेट हिंदुओं का एक पूजा स्थान था। कट्टरपंथियों ने यहीं पर एक खुले स्थान में एक झोपड़ी बना दी। हिंदुओं के शांत रहने पर यहीं पर एक मस्जिद तामीर कर दी गई। कट्टरपंथियों ने जिलाधीश से यह आदेश भी जारी करवा दिया कि इस मस्जिद के पास से हिंदुओं की कोई भी धार्मिक यात्रा बाजे गाजे के साथ नहीं निकल सकती। इसी कारण 1923 में होने वाला गणेश विसर्जन कार्यक्रम नहीं हो सका। हिंदुओं को इस एक तरफा एवं अधिनायकवादी सरकारी आदेश से गहरा धक्का लगा। इस आदेश ने हिंदू नेताओं को संगठित होकर हिंदू जागृति करने का अवसर दिया। फलस्वरूप राजा लक्ष्मण राव भोसले, डॉक्टर मुंजे, परांजपे तथा डॉक्टर हेडगेवार ने इस काले आदेश का विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने का फैसला लिया। इस सत्याग्रह का परिणाम यह हुआ कि 25 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा के दिन काकड़ आरती तथा गणेशपेट में गणेश विसर्जन पूर्ण शांति एवं उत्साह से संपन्न हुआ। 1924 में किए गए इस प्रयोग के बाद डॉक्टर हेडगेवार को पूर्ण रूप से एहसास हो गया था कि हिंदुओं को संगठित करना ही समस्या का हल है। विजयदशमी 1925 को डॉक्टर जी ने अपने विश्वस्त सहयोगियों को घर पर बुलाया और बैठक में थोड़े विचार के बाद ये घोषणा कर दी, हम लोग आज से संघ प्रारंभ कर रहे हैं।
संघ तक्ष रम अग्रेसर अग्रेसर सम्यक रम संघ संपत संघ तक्ष संघ सम्यक अग्रेसर अर्धवृत्त संघ रम संघ तक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 संख्या रम संघ तक्ष रम संघ तक्ष स्वस्थान मुख विस्तृत वो स्वस्थ साधन विमुख सम्मुख बेमुख प्रसर एक बार क्रू प्रसर द्विबार क्रू प्रतिसर एक बार क्रू प्रतिसर द्विबार क्रू तूर्य रतन तूर्य रतन तूर्य रतन तूर्य रतन अर्ध रतन अर्ध रतन अर्ध रतन अर्ध रतन ऊन रतन ऊन रतन ऊन रतन ऊन रतन एक पद पुरुष एक बार क्रू एक पद प्रति द्विबार क्रू एक पद पुरुष द्विबार क्रू गण दक्ष विस्तृत पुष्टिमार्ग स्त्री सूर्य चक्रागा विभाग सगा एक हो इन चा नासिका एक हो इन चा जड़ एक हो इन चा पार्श्व से विभाग सगा एक हो इन चा ऊर्ध्व से विभाग सगा एक हो इन चा अधोक्ष से विभाग सगा एक हो इन चा प्रयोग सीधा पुष्टि प्राण चतुष्का खुरो
भुजा एसटी 1 2 एसटी सिद्ध विभाषक 1 2 3 उत्तिष्ठ 1 2 3 उपाविश 1 2 3 कोष्ठाघात प्रयोग कोष्ठाघात रोध प्रयोग स्वस्थ सावधान आंसर हाँ 1 2 3 1 2 लड़ा 3 तति 1 2 3 प्रथम तति एक पद पूरा तरा 1 2 वास्तति एक पद प्रति तरा 1 2 सिरमार सिद्ध में आना है सिरमार सिद्ध में सिरमार सिद्ध विभागशः 1 पूरा दंड जमीन के समांतर दंड के आगे का जो भाग है वो वहां पकड़ते हैं 2 3 कम जगह में एक साथ सावधान खड़ा एक तत्ती में आ जाए एक तत्ती 1 2 3 4 5 6 बार करेंगे सिर मार करो 1 2 3 4 5 6 अधो मार 6 बार करो 1 2 3 4 5 6 3 तति 1 2 3 प्रथम तति एक पद पूरा तरा 1 2 वार्षति एक पद प्रति तरा 1 2 क्रमिका सिद्ध गड़ा भुजा दंड 1 2 3 क्रमिका सिद्ध विभागशः 1 2 3 स्वस्था सावधान क्रमिका 1 लगाएंगे आप सब भी जानते होंगे क्रमिका 1 करो 1 2 3 प्रतिशत त्रिबारम करो 1 2 3 क्रमिका 2 करो 1 2 3 अर्ध प्रतिशत द्विबारम करो 1 2 स्वस्थ क्रमिका 1 चतुष्क करो 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 बहुत अच्छा स्वस्थ 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 1 2 3 4 1 2 5 6 7 8 1 2 5 6 7 8 1 2 3 4
दंडयोग क्रमांक 1 गुरु। दंडयोग क्रमांक 2 गुरु। दंडयोग क्रमांक 3 गुरु। दंडयोग क्रमांक 4 गुरु। स्थल दंड। आरम। योग सिद्धि। व्यायाम योग कम समय में शारीरिक स्फूर्ति के लिए सामूहिक रूप से जो अभ्यास शाखा पर स्वयंसेवक करते हैं उसे व्यायाम योग के नाम से जानते हैं। प्रस्तुत है व्यायाम योग। गुरु। व्यायाम योग क्रमांक 2 गुरु। व्यायाम योग क्रमांक 3 गुरु। व्यायाम योग क्रमांक 4 गुरु। आरम। आसन। स्थिति। आसन क्रमांक 1 ताड़ासन। 1 2 3 4 5 6 आसन क्रमांक 2 अर्धकटी चक्रासन। 1 2 3 4 5 6 7 8
सावधान, खेल का नाम है ताड़ा चाबी। दोनों टीमें हैं, दोनों टीमों को जल्दी से जल्दी समय में ताला लगाकर वापस ताला खोलना है। ताला लगाने की प्रोसेस आपको बता दी है, उसी के अनुसार ताला लगाना है और जल्दी से जल्दी खोलना भी है। ठीक है, अभी घोष लगाएंगे, घोष लगाने के बाद में कुरु होते ही काम कंटिन्यू करना है। ठीक है, सावधान। देश का बच्चा कैसा हो, देश का बच्चा कैसा हो, देश का बच्चा कैसा हो। सावधान, अपने हाथ पकड़िए। सावधान, कुरु। सावधान, फिर से वापस है ना। सावधान, गुरु। जल्दी जल्दी सावधान, विश्राम है। अग्रेसर सम्यक रमा संघ तक्ष संघ सम्यक अग्रेसर अर्ध वृत संख्या रम संघ तक्ष रम संघ
तक्ष ध्वज प्रणाम 1 2 3 संघ वीर छत्रपतींचा विचार म्हणजे